गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल जो है हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे और हम सिंथेसिस में आप लोगों को बताए कि सिंथेसिस में तीन तरह का सेंटेंस या सिंथेसिस तीन तरह का होता है। एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक कंपाउंड होता है। हमारा मेन चैप्टर जो चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस चल रहा था, यानी कि सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, हम बात इसी पर कर रहे थे। और आप लोगों को हम बताए कि सिंपल सेंटेंस 8 नियम से बनेगा, जिसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हम कल चर्चा किए कि पार्टिसिपल का क्या होता है, कैसे परिभाषित करते हैं और पार्टिसिपल को कैसे बनाते हैं, इस पर कल चर्चा हम कर रहे थे। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को पार्टिसिपल समझ में आया होगा। पार्टिसिपल का क्या मतलब बताए, यदि हम आपको कह दें कि पार्टिसिपल कर लो तो आप तुरंत पार्टिसिपल का मतलब क्या करेंगे कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं या वर्ब के फोर्थ फॉर्म को लिख देते हैं, तो वह पार्टिसिपल हो जाता है। और पार्टिसिपल कब होगा, जब ये अपना हिंदी का अर्थ निकालेगा, किसमें, करके या हुए में निकालेगा, तो वह पार्टिसिपल हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया ना। और ये भी हम कल बताए कि देखो सिंपल सेंटेंस जो बनाने की बात है, जो हम लोगों के सामने 8 नियम आने वाला है, उन 8 नियमों का एक स्पेशल अपना अपना पहचान होता है। हमको पहचान जानना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। यानी हमारे सामने जो 2 सेंटेंस देगा तो उसमें हमको ये पता करना है कि कौन नियम लगेगा, पार्टिसिपल लगेगा कि कोई अन्य लगेगा। सभी नियमों का एक अपना अपना पहचान होता है, जिसमें हम पार्टिसिपल में आपको क्या बताए कि हमारे सामने जो 2 सेंटेंस यहाँ पर रहेगा, इन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, बराबर होता है, ये हम बताए ना। और दूसरी बात क्या बताए कि पहले सेंटेंस में जैसे ही काम समाप्त होता है तो दूसरे में ये क्या होता है, शुरू होता है। ये आपका दूसरा ट्रिक हम बताए। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक रहा कि इसके ख़त्म होने में और इसके शुरू होने में जो बीच का यहाँ टाइम लग रहा है, वह टाइम क्या होता है, 0 यानी 9 के बराबर होता है। यही इसका ट्रिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपल जो होता है ये 3 तरह का होता है, यानी कि पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। आज उन्हीं लोगों को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में कौन कौन पार्टिसिपल होता है। तो आइए देखते हैं। यानी कि पार्टिसिपल का मतलब ये हो गया कि ये पार्टिसिपल जो है आप लोगों का 3 प्रकार का है, जिसमें पहला वाला जो पार्टिसिपल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर ना, ये आपका पहला है। और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। समझ में आ गया। और तीसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यही हम लोगों का 3 पार्टिसिपल होता है। और इन्हीं विधि से हम जा रहे हैं क्या करने, सिंपल सेंटेंस को बनाने जा रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है किसका होता है, पार्टिसिपल का होता है। हमारे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है। बात समझ में सबको आ रही है ना। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या चीज़ होता है। आप लोगों को कल हम बता रहे थे कि पार्टिसिपल क्या चीज़ होता है। पार्टिसिपल के बारे में कल हम जितने भी चीज़ों को पढ़े, जो बातों को हम देखे, जो सवाल को हम देखे, वह सारा कंडीशन किसका होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है। बात सबको समझ में आया। जैसे कल कुछ एग्जाम्पल देकर के हम बताए थे, जो सेंटेंस को जोड़कर सिंपल हम किए थे वह किस विधि का था, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का था। यानी हम कह दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एनी डाउट किसी को। मान लो हम कोई वर्ब दे दें, हम जैसे मान लो हम यहाँ पर गो वर्ब दे दिए और आपसे सवाल कर दिए कि व्हाट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो, यानी इस गो का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, इसी में तुरंत आप जोड़ देंगे क्या, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा गोइंग। गोइंग शब्द हो जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आ गया सबको ना। यदि हम कह दें
कि पास्ट पार्टिसिपल क्या चीज़ होता है, तो आप समझ लीजिए कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे हम कह दें कि मान लीजिए हम यहाँ गो लिखे हुए हैं, हम आपसे पूछ दें कि बताइए गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, उसके थर्ड फॉर्म में चले जाएंगे। और बच्चों आपको पता है कि इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। तो गॉन को ही क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एनी डाउट किसी को? अब आता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या चीज़ होता है, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये क्या होता है बच्चों, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखिए हमने बताया कि ये पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, और एक क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। और ये तीनों पार्टिसिपल है क्या, वर्ब ही है। क्योंकि पार्टिसिपल में सबसे पहले हम चर्चा किए कि पार्टिसिपल एक वर्ब होता है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। हमारे सेंटेंस में दोनों का वो काम करेगा। तो देखिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल की जब बात आती है तो हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो आप समझ लेना कि वह वर्ब किस पार्टिसिपल में है, परफेक्ट पार्टिसिपल में। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, अभी इनको बता रहे हैं कि वर्ब के जरिए इनको कैसे पार्टिसिपल में हम बताते हैं, कैसे दर्शाते हैं। समझ में आ गया ना? अब हम बताएंगे कि आखिर इन लोगों से आप कैसे सेंटेंस जोड़ोगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस तरह से सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। तो आज जो है हम आपको पार्टिसिपल का एक सबसे बेहतरीन ट्रिक देने जा रहे हैं, एक फार्मूला देने जा रहे हैं, और उसी फार्मूला से आप सारे क्वेश्चन को यहाँ से लगा सकते हो। और पहली बार आपके सामने आएगा कि यह फार्मूला कैसे बना है और कैसे लगा हुआ है। आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा समझेंगे कि हमारे कहने का मतलब है कि हम यहाँ क्या क्या आपको बताने जा रहे हैं। एकदम दिमाग केंद्रित करके एक एक बातों को, एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझें, और हमको उम्मीद है कि आप एक ही बार में इसको सॉल्व करोगे। आइए देखते हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो होता है कुल मिलाकर के 4 तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से जो भी क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आएगा, उनके बनने का जो मेथड रहेगा, जो फॉर्मेट रहेगा, सेंटेंस के बनने का, हर सेंटेंस का एक अपना फॉर्मेट होता है। तो वह जो फॉर्मेट जो है वह कितने तरह से बनकर के आएगा, 4 तरह से बनकर के आएगा। और पास्ट पार्टिसिपल में एक ही फॉर्मेट बनकर के आएगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल में कितना फॉर्मेट होगा, एक ही होगा। अब टोटल जोड़ दीजिए तो हमारे पास कुल कितने फॉर्मेट हो गए, 6 फॉर्मेट हो गए। यानी पार्टिसिपल से जब कभी भी क्वेश्चन बनाएगा तो इसी 6 फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट रहेगा। हम आपको 6 फार्मूला बताने जा रहे हैं। यानी 6 फार्मूला का मतलब क्या है, 6 तरह के वाक्यों का सेटिंग देने जा रहे हैं कि यदि इस सेटिंग का वाक्य रहेगा तो इस नियम से बना लेंगे। समझ वाली बात ना? एकदम फार्मूला का जाल बिछाएंगे, आप देखते ही क्वेश्चन को जो है सॉल्व करोगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कितने फॉर्मेट आएंगे, 4 तरह का फॉर्मेट आएंगे। कल पार्टिसिपल में हम आपको बताए कि हमारे सामने हमेशा कम से कम 2 सेंटेंस रहेगा जिन लोगों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना होता है, और जो वह एक वाक्य बनेगा वह सिंथेसिस होता है। और सिंथेसिस में क्या होता है, जिस जोड़ से हम बनाए हैं उसी जोड़ का नाम होता है। आपको बताए कि सिंथेसिस 3 जोड़, सिंथेसिस का मतलब क्या है, देखिए संश्लेषण होता है। और संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि 2 चीज़ों को आपस में मिला दो, जोड़ दो, यानी इसका मतलब क्या है, जोड़ना है। और जोड़ जो होता है 3 प्रकार का होता है। आप सिंपल के विधि को लगा रहे हो तो वो सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स वाली विधि लगाते हो तो कॉम्प्लेक्स होगा,
कंपाउंड वाला लगाते हो तो कंपाउंड होगा। हमारा टॉपिक जो है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस है, हम आपको सिंपल बता रहे हैं और सिंपल में किस विधि को बता रहे हैं, ये पार्टिसिपल विधि यहाँ पर चल रही है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को आप ध्यान से समझेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो कितने तरह से बन करके आएगा हमारे सामने, 4 तरह का बन करके आएगा। 5वां सेंटेंस अपने किताब में खोजते ही रह जाओगे, नहीं मिलेगा। केवल कितना मिलेगा, 4 ही तरह का क्वेश्चन ये बनाएगा। उन चारों क्वेश्चनों का जो फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट हम आपको देने जा रहे हैं, उसी से आप उसको बनाकर दे सकते हो। एनी डाउट किसी को? आइए देखते हैं कि पहला इसका फॉर्मेट क्या है। ध्यान से समझिएगा कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल में सवाल यदि बनेगा तो पहला फॉर्मेट क्या बनेगा कि यहाँ एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर होगा और यहाँ पर फुल स्टॉप हम लगाएंगे। क्लियर? और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे दूसरा सेंटेंस, फिर यहाँ सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग होगा, ये कह देंगे कि ये आपका कुछ भी रहे। ध्यान से समझिएगा, हमारे कहने का मतलब क्या है, हमेशा आप लोगों के सामने 2 सेंटेंस आ रहा है ना, कम से कम 2 सेंटेंस आ रहा है ना, तो हम पार्टिसिपल किसको बनाते हैं, कल बात हुई थी, पार्टिसिपल किसको बनाते हैं, जो उसमें पहला सेंटेंस होता है वही ना पार्टिसिपल बनता है। और पहला सेंटेंस का मतलब क्या है, जिसमें काम पहले हुआ है उसी को हम पार्टिसिपल करेंगे, हम उसी को पहला सेंटेंस कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब जो हमारे सामने 2 सेंटेंस आने वाला है, उन दोनों में जो पहला सेंटेंस रहेगा, पहला का मतलब जिसमें काम पहले हुआ है वही आपका पहला है। समझ वाली बात ना? तो जो उसमें पहला सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस का मॉडल क्या रहेगा, ये रहेगा। समझ में आया ना? हम कहें कि इधर करें कि जो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर हम जो दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये इस सेंटेंस का फॉर्मेट कुछ भी रहे, जबकि लगभग यही फॉर्मेट इधर भी आता है। हम कह रहे हैं कि दूसरे सेंटेंस का फॉर्मेट आपका कुछ भी रहे, इससे मतलब हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि दूसरे सेंटेंस का मतलब क्यों नहीं है यहाँ पर। लेकिन इससे पहले पार्टिसिपल की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन को हम देख लें, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर पार्टिसिपल लगेगा। तो कंडीशन आपको हम बताए थे यहाँ पर कि सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू सब्जेक्ट 2, ये पहला कंडीशन आपको बताए थे ना कल। दूसरा है कि पहले सेंटेंस में जैसे ही काम आपका समाप्त होगा तो दूसरे में यहाँ पर क्या होता है, शुरू होता है। और तीसरा वाला सबसे खास क्या था कि इसके समाप्त होने में, इसके शुरू होने में जो यहाँ बच्चों टाइम वाली जो बात है, यह टाइम क्या होता है, 0 होता है। तो ये सारा कंडीशन इस फॉर्मेट पर रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या निकला कि ये वाला सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका 1 है और ये आपका सब्जेक्ट क्या है, 2 है, जो आपस में दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। पहले फार्मूला को आप लोग समझिएगा। यदि हमारा कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर दिखा तो हम कह रहे हैं कि इसको पार्टिसिपल आप बना लो। पार्टिसिपल कैसे बनाओगे, कल बात हुई थी, कैसे हम बनाएंगे। पार्टिसिपल बनाने के लिए हमको एक वर्ब लेना पड़ता है, और जब हमारे सामने 2 सेंटेंस होगा तो निश्चित है कि 2 वर्ब मिलेगा, एक इसमें भी वर्ब मिलेगा, एक इधर भी मिलेगा। तो उसमें हम बताए कि जो पहला सेंटेंस है वही न बनेगा। पहला सेंटेंस का मतलब जिसमें काम पहले हुआ है, हम उसी को पार्टिसिपल बनाते हैं। तो अब जिसको पार्टिसिपल बनाते हैं उसके सब्जेक्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आइए बनाएं हम इसको पार्टिसिपल, क्योंकि यही हमारा पहला सेंटेंस है। तो हम इसको जब पार्टिसिपल बनाएंगे तो ये वाला सब्जेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म होगा। इस वर्ब में हम यहाँ पर ऐड करेंगे क्या, आईएनजी ऐड करेंगे। और जब आईएनजी लगाएंगे तो हाई वर्ब देखिए तो सेकेंड फॉर्म है, तो क्या सेकेंड फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो ये सेकेंड फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद बच्चों हमको कुछ नहीं करना है। पार्टिसिपल बनाने के बाद क्या कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम उतार लेना है।
आइए उतारें, तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा, इसके बाद ये जो कम्प्लीमेंट है ये भी आ जाएगा। अब बच्चों ये जो फुल स्टॉप है ये लग जाता है क्या, कामा। लगाना ज़रूरी होगा, आप नहीं लगाएंगे तो इतने से ही पंक्चुएशन फॉल्ट माना जाएगा। और उसके बाद ये जो दूसरा सेंटेंस है, अब बताओ हम कह रहे हैं कि दूसरा, अभी भी इसके पहले हम कहे हैं कि जब इसका फॉर्मेट हम बना रहे थे तो अभी भी हम कहे हैं कि हमारे पहले सेंटेंस का फॉर्मेट तो निश्चित है कि इसी पर रहेगा, लेकिन हम दूसरे वाले फॉर्मेट को कह रहे हैं कि कुछ भी रहे। समझ वाली बात ना, क्यों कुछ भी का नाम लिए, क्योंकि बताओ इसमें कोई काम हमको करना है, हमको इस सेंटेंस को सेम उतार लेना है, तो इसका फॉर्मेट कुछ भी रहे, हमको कोई काम ही नहीं करना, इसको सेम क्या करना है, उतार लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और जो आगे का सेंटेंस है दे करके यहाँ पर क्या करेंगे, फुल स्टॉप। ये हमारे सेंटेंस का पहला फॉर्मेट है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, यह फार्मूला कितने लोगों को समझ में आया, आप ज़रूर कमेंट में हमको लिख करके बताएंगे। एनी डाउट किसी को? एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन लेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि राम सा ए डॉग, और यहाँ हम कह रहे हैं कि ही वेंट अवे है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। अब बताइए जो हम फॉर्मेट दिए हैं, ये वाला फॉर्मेट देखिए, तो हम कहें कि इन दोनों सेंटेंस में से जो पहला क्वेश्चन होगा, जो पहला वाक्य होगा, उसका फॉर्मेट यही वाला रहेगा। पहला का मतलब क्या है, जिसमें काम पहले हुआ है। अब इन दोनों में थोड़ा देखिए तो किसमें काम पहले हो रहा है, इसमें पहले हुआ ना, तो इस सेंटेंस का थोड़ा फॉर्मेट इस फार्मूला पर मिलाइए। तो सब्जेक्ट में देखो यहाँ पर कौन है, राम है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखिए क्या है, सा है, और ऑब्जेक्ट में बच्चों क्या है, डॉग है, कंप्लीमेंट में नहीं है। और हम कहें कि दूसरा सेंटेंस का फॉर्मेट कुछ भी रहे, जबकि यही फॉर्मेट दूसरा भी होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कुछ भी रहे। क्यों? क्योंकि इधर हमको कोई काम ही नहीं करना है। जो भी काम होता है वो किस में होता है, पहले सेंटेंस में होता है। दूसरे सेंटेंस को कामा दे करके सेम क्या करते हैं, उतार लेते हैं, यही नहीं होता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करें। और इसका जो पार्टिसिपल होने का कंडीशन भी मिला लो, सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू सब्जेक्ट 2। देखिए तो यहाँ राम लिखा गया, यहाँ पर ही लिखा गया। आप कहेंगे कि यहाँ तो राम है, यहाँ पर ही है, क्या सब्जेक्ट सेम है कि अलग अलग है? यहाँ राम है, यहाँ ही है, इसको लेकर के डाउट? क्योंकि सेम है, क्योंकि राम का जब भी आप प्रोनाउन निकालोगे तो हमेशा प्रोनाउन कौन निकलेगा, ही। यदि आपका नाउन एक वचन का आता है और वह मेल होता है तो उसका हमेशा प्रोनाउन ही होता है। यदि आपका नाउन फीमेल में है, सिंगुलर में है, तब यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। और यदि यहाँ का नाउन प्लूरल में आ गया तब यहाँ पर क्या होगा, दे। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, प्लूरल में आया है तो सबके लिए क्या लगता है, दे। तो बच्चों ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों का सेम हुआ कि नहीं हुआ, सेम हुआ ना। दूसरा चीज देखिए, एक में काम समाप्त होगा तो दूसरे में क्या होगा, शुरू होगा। एक में काम समाप्त हुआ है, कुत्ता देखा है, कौन, राम, देखने का काम खत्म हुआ, दूसरा काम शुरू हुआ। देखिए क्या शुरू हुआ, ही वेंट अवे, भाग गया। तो इसको देखने में और भागने में जो टाइम लगा है बच्चों, ये भी देख लो। टाइम क्या लगा, 0। तुरंत देखा और तुरंत क्या किया, भागा। समझ में आ गया ना। तो ऐसा कंडीशन यदि है तो वहां पर क्या लगता है, पार्टिसिपल लगता है। समझ में आ रही सबको बात ना। तो पार्टिसिपल लगेगा। हम आपको फार्मूला भी दे दिए कि इस फॉर्मेट पर जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा आप तुरंत अपने फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लगा देंगे। आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आएगा, जो हम 4 फार्मूला देने जा रहे हैं, उन चारों फार्मूला को मिला लेना कि हमारा ये क्वेश्चन किस फार्मूले पर है। पहले वाले पर है तो जो पहला का विधि है वो लगा देना, दूसरे वाले पर है तो दूसरा लगाना, तीसरा वाला आदि आया है तो तीसरा लगाना, जिस पर रहेगा उसी को लगाएंगे। आज आप लोगों का यह क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम चारों विधि को आज बताएंगे। तो आइए इसको फटाक से हम लोग सॉल्व करें
कह रहा है कि जिसको पार्टिसिपल बनाएंगे सब्जेक्ट को छोड़ेंगे ना, तो ये आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हटेगा। कह रहा कि वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगाइए। ये सा जब यहाँ आएगा तो फर्स्ट फॉर्म होगा ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी, और सी में आईएनजी हम करेंगे तो क्या होगा, सीइंग। अब बताइए आईएनजी लगाने के बाद कोई काम हुआ है, हम ऑब्जेक्ट उतार लिए, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, और डॉग। इसके बाद फिर यहाँ पर ये कामा हो जाएगा। आप बहुत करोगे तो ही के जगह पर क्या लिखोगे, क्यों, क्योंकि हेड वर्ड में देखिए कौन है, राम है। तो हम बहुत करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, राम। इसके बाद वेंट अवे, और फिर यहाँ पर लग जाएगा क्या, फुल स्टॉप। ऐसे करके इसको बनाया जाएगा। तो क्या पहला फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आया, लग जाएगा ना। जब हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, अपने फॉर्मेट को मिलाएंगे कि किस फॉर्मेट पर हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या उसकी विधि है, उस पर हम सॉल्व करते हैं। सबको समझ में आया ना। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा फॉर्मेट क्या, क्योंकि इसमें कितने फॉर्मेट आते हैं, 4 फॉर्मेट आते हैं। ये पहला फॉर्मेट है। अब हम दूसरे फॉर्मेट की बात करते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको ना। आइए देखते हैं अब हम लोगों का जो है दूसरा वाला फॉर्मेट क्या है। पहले फॉर्मेट में आप लोग क्या किए हैं ये तो सबको पता है ना। अब देखिएगा दूसरा वाला फॉर्मेट है कि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और प्लस यहाँ पर बी लगा होगा, और बी के बाद ऑब्जेक्ट होगा, और अदर बच्चों बी वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये टोटल कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन हम ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए ऑब्जेक्ट लिखे हैं, समझ आ रही बात ना। और फिर हम कहेंगे कि दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ पर, फिर कहेंगे कि यहाँ पर कुछ भी रहे। क्यों कुछ भी रहे, क्या इधर कोई काम हो रहा है, यानी कि जो उसमें पहला सेंटेंस होगा उन वाक्यों का फॉर्मेट या तो इस पर रहेगा या तो इस पर रहेगा। तो ये जो विधि अभी भी बताएं उस पर लगाएंगे, और इस विधि पर रहेगा तो जो बताने जा रहे हैं हम उस पर लगाएंगे। एक बात पहले बता दें बच्चों, बी का मतलब सभी लोग समझ रहे हो ना। बी का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी में 3 फॉर्म होते हैं, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। तो बी में कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, बी में कितनी होती हैं, 5 होती हैं। पांचों कौन कौन है, इज है, एम है, वाज है, वर है। तो यहाँ कहने का मतलब कि यदि यह फॉर्मेट बनाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, बी में यहाँ या तो इज होगा, चाहे एम होगा, या आर होगा, चाहे वाज होगा, और चाहे वर होगा। क्या बी को लेकर कोई कंफ्यूजन है, ये समझ में आ गया सबको ना। और उसके बाद कोई कंप्लीमेंट होगा। यहाँ भी ये दोनों सब्जेक्ट आपस में क्या हैं, बराबर है। ये सारी कंडीशन ये वाली यहाँ पर रहेगा। सबको समझ में आया। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो ये भी पार्टिसिपल से बनेगा ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आप पहले सब्जेक्ट को लेते हो, ये छोड़ दोगे। इसके बाद अब क्या होगा, हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ना, तो जो ये बी यहाँ है इस बी में ऐड करना है आपको, क्या आईएनजी ऐड करना। ध्यान से समझिएगा, यही समझने वाली बात है यहाँ पर। और यहाँ बी में क्या रहेगा, या तो इज होगा, चाहे आर होगा, एम होगा, वाज या वर, यही न रहेगा। तो इन 5 सहायक क्रियाओं का जो मूल वर्ब होता है वह कौन होता है, बी। तो आईएनजी लगता किधर है, किसी भी वर्ब के मूल वर्ब में आईएनजी लगता है। अभी भी यहाँ हम लगाए थे तो मूल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में गए थे ना। तो उसी तरह इज, एम, आर, वाज, वेयर का जो मूल वर्ब होता है वह क्या होता है, बी होता है। तो इसलिए आईएनजी लगेगा इस किस में, बी में। तो बच्चों यहाँ तब हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा क्या, बीइंग। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि इसके जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग। अब बाकी लोगों को उतार लीजिए, ऑब्जेक्ट होगा अदर कामा,
और फिर आपका दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे उतारते हुए आगे बढ़ो। आप लोगों को समझ में आया? ये यहाँ हम बीइंग कहाँ से ले आए हैं, यह बात कितने लोगों को समझ में आया? यदि समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आप बताओ कि समझ में आया कि नहीं, कितने लोगों को समझ में आया? यानी बी कहाँ से आया है, बता सकते हैं कहाँ से आया है? क्योंकि यहाँ जब भी क्वेश्चन में रहेगा तो यहाँ कोई न कोई एक सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर रहेगा। और उन पांचों की जो मूल वर्ब होता है वो क्या होता है? बी। तो हम आईएनजी किस में लगाएंगे? किस में? मूल वर्ब में लगाया जाता है। तो जो उनका मूल वर्ब है वही खोज लो। तो मूल वर्ब देखो बी है, बी में आईएनजी लगा दिए तो क्या हो गया? बी। अब एग्जाम्पल हम जैसे ही लिखेंगे आई होप आप देखते ही लगा लोगे। आइए देखते हैं। आप कोशिश करना कि हमारे लगाने से हमारे क्वेश्चन देते देते आप लोग सॉल्व कर देंगे। देखिएगा यहाँ कह रहा है कि आई वाज द हंग्री है, और यहाँ कह रहा है कि आई टुक माई फूड है, और यहाँ है फुल स्टॉप। देखिए तो क्या समझे आप लोग? अब पहला अपने फॉर्मेट को मिला लो। फार्मूला देखो तो पहले सब्जेक्ट में देखिए कौन है, और इस पांचों में से कौन आया? वाज। ऑब्जेक्ट हम बोल रहे थे, जबकि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट में देखिए कौन है? हंग्री है। मैं भूखा था। इधर कह रहा कि इधर कहें कुछ भी रहे, इससे मतलब ही नहीं है। इधर कह रहा कि मैं अपना भोजन लिया। अब बताइए तो इन दोनों में पहला वाक्य कौन है? हम कहें कि पहले वाक्य का फॉर्मेट यही रहेगा, पहले भूख लगा तभी तो भोजन लिए। तो हमारा पहला सेंटेंस कौन है? ये है। अब लगा लो सीधे सीधे। तो हम इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे? हटाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे ना, तो हम वाज का मूल वर्ब खोजेंगे। इन सभी लोगों का मूल वर्ब कौन होता है? बी। तो आईएनजी लगाओ यहाँ पर तब। तो ये क्या बनेगा? बीइंग। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा हंग्री, और फिर कामा, और बाकी का सेंटेंस यहाँ से आप उतार लीजिए। आगे तो कोई काम ही नहीं करना है। और यहाँ पर हो जाएगा क्या? फुल स्टॉप। ऐसे करके सेंटेंस को बनाया जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों फॉर्मेट आप पहचान लेंगे ना, जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या मिलाओगे कि जो क्वेश्चन आया है वह इस फॉर्मेट पर है कि इस पर है। और हम बता दें कि चार ही होते हैं, चारों में से ही कोई न कोई एक फॉर्मेट आपके सामने रहेगा। एनी डाउट किसी को समझने में? तीसरा फॉर्मेट ले चले ना। आइए देखते हैं कि तीसरा फॉर्मेट क्या है। हम ये चाह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट, चारों फॉर्मेट एक बोर्ड पर एक साथ फार्मूला आए, इसलिए ये टोटल चीज़ को हम डिलीट करने वाले हैं। समझ में आ रही बात ना? तो और फिर से उसको हम लिखेंगे, उसका जो फॉर्मेट है ध्यान दीजिएगा। और जहां आपको समझ में न आए आप तुरंत हमको बताएंगे कि हमको ये वाला पॉइंट जो है समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा। ध्यान से आप लोग इस बात को समझेंगे, दिमाग लगाते रहेंगे और सोचते रहेंगे तो निश्चित है कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिएगा ये पहला फॉर्मेट हम आपको क्या बताएं कि यहाँ सब्जेक्ट था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म था ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अदर, और यहाँ हम कहें कि दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ पर कुछ भी रहे। अभी अभी दूसरा वाला फॉर्मेट हम चर्चा की है कि यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर बी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर, फुल स्टॉप, और यहाँ वही सेंटेंस। इन दोनों वाक्यों में अंतर है ना? फॉर्मेट में देखिए क्या अंतर है। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब समझ लीजिए कि तीसरा वाला फॉर्मेट क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर बी होगा, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और फिर कहेंगे कि आपका दूसरा सेंटेंस यहाँ पर कुछ भी रहेगा। अब बताइए तो तीसरा वाला फॉर्मेट दूसरे से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, मैच कर रहा है ना? क्या नहीं मैच कर रहा है, कहाँ से डिफरेंट हो रहा है उसको खोज लीजिए। क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, इसमें क्या है? वर्ब है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है?
थर्ड फॉर्म है। और जब कभी भी बी वाली सहायक क्रिया के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो आप समझ लीजिएगा कि उस सेंटेंस का वॉइस जो है वो चेंज है, यानी ये एक्टिव वॉइस में नहीं है, ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो जब इस मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको अब समझिए। हम हमेशा की तरह पहले सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हटा देंगे। यदि कोई आपसे पूछ लेगा कि बताइए सब्जेक्ट क्यों आप छोड़ते जा रहे हो, तो क्या कहोगे? हमेशा हम पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को छोड़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों सब्जेक्ट क्या है, सेम है, ठीक। और यहाँ देखिएगा इसके जगह पर हम यहाँ लिखेंगे क्या, हैविंग बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैविंग बीन। अब बाकी उतार लीजिए। अब बाकी में क्या बचा, यहाँ वर्ब का जो थर्ड फॉर्म इसको उतार लीजिए, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट है, फिर अदर कामा दे करके, और आपको पता है कि दूसरा सेंटेंस तो आपका सेम आने वाला है। देखिए बन गया। कितना सस्ता, कितना इजी ये फार्मूला हम दे रहे हैं। आप पहली बार सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये आप फार्मूला देखेंगे, इसके पहले कहीं भी यह फार्मूला आपको दिखाई नहीं देगा। यदि यह फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया तो 100% हम गारंटी देते हैं कि आप क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट जो है मुँह ज़बानी बताएंगे। ये पहली बार जो है ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, आप दिमाग लगा करके अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, इस विधि का थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कह दें कि राम वाज पनिश्ड बाई हिज टीचर है, फुल स्टॉप, और यहाँ है ही फेल्ट वेरी सैड। थोड़ा समझिएगा। अब इस सेंटेंस का फॉर्मेट आप, अब तीन फार्मूला आपके सामने देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब देखिए तो ये वाला जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये तीनों में से किस फॉर्मेट पाया है, अपना फॉर्मेट देख कर मिला लो। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, बी लगा है। पहला तो हो नहीं सकता है, बी यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बी के बाद देखिए क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पनिश्ड लगा हुआ है, यानी कि ये वाला फॉर्मेट आया ना। तो जैसे ही फॉर्मेट आप पहचाने, आपको कुछ काम ही नहीं करना है, आप तुरंत पहले सब्जेक्ट को क्या करो, विदा कर दो। और इसके जगह पर बच्चों आप क्या लिख दोगे, तुरंत लिखोगे क्या, हैविंग। अब क्या करना है, बीन लगाना है, और बीन के बाद और कुछ करना है, उतार लो सबको। आइए उतारते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पनिश्ड होगा, और यहाँ हो जाएगा बाई हिज टीचर। और इसके बाद सेम सेंटेंस दूसरा जो यहाँ पर आ जाएगा कि ही फेल्ट, और ये है आपका वेरी सैड, और लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। ये आप लोगों का तीसरा विधि है। क्या यह तीसरा विधि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम किसी को? तुम्हें आ गया ना एनी प्रॉब्लम? केवल फॉर्मेट पहचानना है, समझ में आ गया ना। केवल सेंटेंस देखो कि किस तरह का सेंटेंस आया इन तीनों फार्मूला में से, वो फॉर्मेट अलग होगा। समझ में आ गया ना। सब सेंटेंस जो है आपको एकदम जो है फार्मूला पर हम देंगे, ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरे विधि से बना है। समझ में आ गया ना। यानी देखो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। आप सेंटेंस के फॉर्मेट को नहीं पहचान पाए हो। देखो यहाँ बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होना चाहिए, समझ में आया ना। तो वह उस सेंटेंस में जो है दूसरा विधि वो मान रहा है, तो इस पर जो है उसको लगाया हुआ है, ठीक ना। आइए अब चौथे विधि की बात करें, तो क्या यह तीनों फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम किसी को? चौथा फॉर्मेट क्या है, आइए उसको हम देखते हैं, ठीक ना। ध्यान से आप लोग समझते रहिए। ये जो फार्मूला है, यह फार्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, और फार्मूला देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल जो है ये समझेंगे। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा फॉर्मेट,
चौथे फॉर्मेट का सेंटेंस जो है कुछ ऐसे रहेगा। और आपको हम बता दें एक बात और समझिएगा, यहाँ पर चौथे फॉर्मेट में जो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर चौथे वाले फॉर्मेट पर सेंटेंस का दोनों फॉर्मेट हम लिखेंगे। अब तक क्या लिख रहे थे कि दूसरा सेंटेंस आपका कुछ भी रहे, इन तीनों फॉर्मेट में देखो दूसरा सेंटेंस हम करें कुछ भी रहे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों सेंटेंस का फॉर्मेट सेट पर रहेगा। तो एक सेट आप देख ही रहे कि ये वाला फॉर्मेट होगा, और दूसरा वाला सेट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी होगा, वर्ब में आईएनजी लगा होगा, ऑब्जेक्ट और अदर यहाँ पर फुल स्टॉप। आप समझेंगे यहाँ पर कि ये दोनों फॉर्मेट सेम जैसे हम फॉर्मेट लिखे हैं बिल्कुल इसी पर रहेगा। अब हम इसको कैसे बनाएगा, एक बात और भी हम बताएंगे कि चौथे फॉर्मेट में ये सब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट से इक्वल नहीं रहेगा। और अब तक क्या था, तीनों में सब्जेक्ट क्या था, सेम था, लेकिन चौथे में सेम नहीं रहेगा। यह ऑब्जेक्ट सेम, ये सब्जेक्ट सेम किससे रहेगा, इस ऑब्जेक्ट से सेम रहेगा। यही समझना है, यहाँ पर एक लॉजिक थोड़ा सा है, आइए उसको हम लोग समझे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ध्यान से समझेंगे। ये सब्जेक्ट इस क्रिया की मदद से इस पर काम कर रहा है, किस पर, ऑब्जेक्ट पर। यानी कहने का मतलब कि यदि किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है जिस विषय वस्तु पर काम किया है, यदि उसी विषय वस्तु को दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाया गया हो तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये सब्जेक्ट जो है इस क्रिया की मदद से काम किस पर किया, ऑब्जेक्ट पर काम किया ना, इसी ऑब्जेक्टवा को यहाँ क्या बना दिया गया है, सब्जेक्ट बना दिया गया। ऐसा कंडीशन यदि आपको दिख रहा है वो भी सेम फॉर्मेट में, तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल कैसे बनाएंगे यही चीज समझना है। इसका फार्मूला देखिए हम क्या लिख रहे हैं, देखिए हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर पहला वाक्य प्लस पहला वाक्य आपका पूरा आएगा। फार्मूला समझ में आ रहा है ना, पहला वाक्य क्या आएगा, पूरा होगा, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि दूसरे वाक्य के पार्टिसिपल से वाक्य को जोड़ लिया जाए, यही हमारा फार्मूला है। आप इस फार्मूला में क्या समझे हैं, ये फार्मूला क्या कर रहा भैया आप पहला वाक्य आप पूरा ले लो, हम ले लिए, ले लें पहला वाक्य पूरा ले लेना। अभी तो एग्जांपल हम दिए नहीं, फार्मूला दे रहे हैं, केवल हम पहला का पूरा यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। और दूसरे में ये क्या कह रहा है, कह रहा कि दूसरे वाक्य से, सॉरी यहाँ के लिखे हैं, यहाँ दूसरे वाक्य से पार्टिसिपल से वाक्यों को जोड़ लिया जाता है। दूसरे वाक्य के पार्टिसिपल से वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो आप बताइए तो इस दूसरे वाक्य में पार्टिसिपल कौन है, शुरुआत ही में चर्चा किए है। हम कह रहा कि दूसरे वाक्य में जो पार्टिसिपल है वहां से जोड़ लो, तो दूसरे में पार्टिसिपल है कौन और किसको कहते हैं, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। तो यानी यहाँ से बनेगा क्या कि ध्यान से समझेंगे आप लोग कि ये पहला वाक्य तो पूरा यहाँ से आएगा ना, और ये ऐड होगा कहाँ से जाकर, यहाँ से। बीच वाला मैटर आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यही आपका आंसर है। यह आंसर समझ में आया कि नहीं आया, पहले फार्मूला आप समझिए, क्वेश्चन देखते ही लगा दोगे। यह जो फार्मूला नीचे लिखे हैं समझ में आया, हम पहला वाक्य पूरा ले लेंगे और दूसरे वाक्य के पार्टिसिपल से वाक्य को जोड़ना है। तो देखिए दूसरे वाक्य का पार्टिसिपल कौन है, पार्टिसिपल किसे कहते हैं पहले ही बताया है, वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। तो हम यहीं से जोड़कर अब इधर आगे बढ़ेंगे, बीच का मैटर अब क्या करेंगे, हटा देंगे। आइए क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई सा ए मैन, और यहाँ फुल स्टॉप, और यहाँ कह रहा है कि ही वाज
रीडिंग अ बुक और यहाँ पर फुल स्टॉप। पहले अपने फॉर्मेट को मिलाओ तो दोनों सेंटेंस का फॉर्मेट अपने फार्मूला पर देखो सेम आया है कि नहीं आया। देखो यहाँ सब्जेक्ट में कौन है, आई है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सा है। आप जब यह फॉर्मेट देखोगे तो कहोगे कि ये वाला फॉर्मेट है। देखो जब ये वाला फॉर्मेट देखोगे तो कहोगे कि तो पहला आ गया, लेकिन पहले का फॉर्मेट हम करें कुछ भी रहेगा जबकि यही वाला होता है। लेकिन इसमें देखिए इसके साथ ये वाला कंडीशन होता है और एक और अंतर होता है कि ये वाला रहता तो ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ सेम होता है, इसमें है दोनों सब्जेक्ट क्या है, सेम नहीं है। देखो यहाँ आई है, यहाँ पर कौन है, ही है, तो सेम है नहीं है। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ सब्जेक्ट में कौन है, ही है, यहाँ बी में देखो कौन आया, वाज, वर्ब में आईएनजी लगा ही है और ऑब्जेक्ट में देखिए कौन है, अ बुक है। तो अब बना लो, अब क्या करना है, फार्मूला क्या दिए है, पहला वाक्य ले लो। तो चलो हम पहला वाक्य क्या करते हैं, आई सा ए मैन, उतार लिए ना। अकरा के पहले को जोड़ना है किससे, पार्टिसिपल, दूसरे सेंटेंस के पार्टिसिपल से जोड़ना है। तब क्या इंतजार कर रहे हैं, जोड़ लो तब। तो दूसरे सेंटेंस में पार्टिसिपल देखो तो कौन है, यही है ना, यहीं से हमको आगे बढ़ना है, यानी कि ऐड होगा यहाँ से, ये ऐड होगा तो यहाँ आगे क्या आएगा, रीडिंग अ बुक, इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं इसमें कामा नहीं लगेगा और ऊपर जो है तीनों में कामा लगा हुआ है। इस तीनों फार्मूला में देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे बनाएंगे तो यहाँ कामा लगेगा, लेकिन चौथे वाले में कामा का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल में 4 मॉडल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5वां तो आ ही नहीं सकता, एकदम रामबाड़ी बता रहे हैं। केवल फार्मूला देखो नहीं है, वो दूसरा चीज़ है, वो अभी बता रहे हैं, उसको भी समझ में आ रहा बात ना। तो ये 4 तरीके का सेंटेंस हमारे सामने हमेशा आएगा और 4 में से फॉर्मेट केवल देखना है और फॉर्मेट देख करके आप तुरंत इसको लगा लोगे। तो ये सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल हम आपको 3 पार्टिसिपल बताए, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बनाते ये चर्चा हो चुका है। अभी हमारे सामने 2 ठे और बचा है, पास्ट पार्टिसिपल है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसको आज नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको कल हम बताते हैं, फिर कल आते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं और जाते जाते फिर कहेंगे कि यदि ये हमारी मेहनत आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं।